जी, धन्यवाद प्रेम जी। मैं थोड़ी सी बात को पहले अतीत संस्कृति कर लेना चाहता हूँ। ये जो भी सबसे पहले तो हमारे नेता लोग इन अपराधियों को प्रोत्साहित करते हैं, खाली वोटों के लिए, चुनाव जीतने के लिए। इन दबंगियों को, बाहुबलियों को और अपराधियों को सबसे पहले तो इनको प्रोत्साहित देके अपने इनको अपराध करने के लिए बढ़ावा देते हैं, अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और फिर जब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब वो अपराधी ही अपने आप को थोड़ा बाहुबली और दबंगी समझने लग जाते हैं, तब उनका वही मुकाबला, उन नेताओं का ही मुकाबला वो बाहुबली और ये अपराधी लोग करने लग जाते हैं। तो फिर वो उनके दुश्मन बन जाते हैं। तो आप उनका फिर उनको आप अपने आप ही आप कोर्ट बन जाते हैं, अपने आप ही वकील बन जाते हैं, अपने आप ही पुलिस बन जाते हैं और अपने आप ही सजा देने वाले बन जाते हैं। जो काम जिसका है उसको वो ना करके सारे काम मेरे विचार से तो ये नेता लोग ही करने लग जाते हैं। और उसी का परिणाम हम आज देख रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी के अंदर भी, चाहे वो अपराधी हैं या नहीं है, तो अपराधी का फैसला तो फिर कोई कोर्ट करेगी ना, न्यायालय करेगा। और जब न्यायालय फैसला नहीं करता है और पुलिस वाले ही उसका फैसला कर देते हैं और गोली मार देते हैं, तो ये तो एक कोई सभ्य समाज की एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। अब ब्रिजमोहन जी कह रहे थे जी कि कानून आधे अधूरे हैं, तो कानून आधे अधूरे नहीं है। 75 साल से हम देख रहे हैं कि कानून भी आधे अधूरे हैं, लोकतंत्र भी आधा अधूरा है, बहुमत है ही नहीं, पक्षपात है, भेदभाव है, अन्याय है, कहीं पर भी कोई न्यायप्रिय लोकप्रिय व्यवस्था नहीं है। तो 75 साल बीत जाने के बावजूद भी, और आप जो कहते हैं जी कि प्रतिनिधि मजबूर हो जाता है, ये सारी समस्याएं गंभीरता इन प्रतिनिधियों में ही नहीं है। प्रतिनिधि अगर चाहें तो एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, जिम्मेवार तो प्रतिनिधि ही है ना। कोई पुलिस वाला या कोई कोर्ट वाला या कोई वकील तो इस व्यवस्था को ठीक करेगा नहीं। व्यवस्था को ठीक करने के जिम्मेवार तो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जिनको हमने चुना है, और वो गंभीरता से बात करते नहीं है। वो तो बिक गए सारे के सारे, किसी लोभ के अंदर, लालच के अंदर, डर के मारे, भय के मारे, नफरत के मारे ऐसी घृणा की राजनीति करने लग जाते हैं। और इसका सारे का सारा चक्कर यही है कि हमारी इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर हमने और सारे काम किए, हमने लोकतंत्र भी स्वीकार किया, हमने चुनाव भी करवाने की बात करी, और हमने एक बहुमत 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 का नाम तो पकड़ा, लेकिन कैसे बहुमत से हम सरकार बनाएंगे इसकी व्याख्या हमारे पास नहीं है आज तक भी। हमें नहीं पता कि चुनाव होने से पहले या चुनाव होने के पश्चात बहुमत किसको बोलेंगे, बहुमत कैसे बहुमत से सरकार बनेगी। मैं 75 साल बीत जाने के बावजूद भी मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि ये बहुमत की भाषा क्या है, बहुमत किसको बोलते हैं। तो जब तक आप इस बहुमत का फैसला नहीं करेंगे तो ये प्रतिनिधि ही जिम्मेवार हैं इन सारी चीजों के। सारी जो दुष्परिणाम है राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ, और प्रतिनिधि के अंदर भी जो एमएलए हैं उसके ऊपर एमपी हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेवार एमपी हैं, उसके नीचे एमएलए हैं। मैं खाली इन दो ही जनों को जिम्मेवार मानता हूं जिन्होंने कानून की व्यवस्था का जितना बनाना है